नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में जिस तरीके की स्कीम चल रही हैं, महिलाओं को उनके काफ़ी ज़्यादा लाभ हो रहा है। महिलाओं के लिए कौन-कौन सी स्कीम्स हैं, उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो महिलाएँ इस समय रोज़गार करना चाहती हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है। सरकार की जो स्कीम है, अर्बन क्षेत्र में अगर कोई महिलाएँ काम करती हैं, तो उनको 25% की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा अगर रूरल क्षेत्र में काम करती है उनको 35% की सब्सिडी मिलती है। हमारे साथ में इस समय उद्योग विभाग की महाप्रबंधक हैं मैडम, उनसे हम बातचीत करते हैं आखिरकार किस तरीके की स्कीम्स हैं जिसके ज़रिए फीमेल्स के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और फीमेल्स की कई ऐसे, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले की ही बात है, अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट बना था उस पार्लियामेंट में एक ऐपण लगाई गई थी। वो उत्तराखंड की ही महिला थी और उनका नाम है हेमलता कपड़वाल, जो कि इस समय आइकॉन बनी हुई हैं। उनकी जो ऐपण की जो स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। उनकी जो आर्ट्स है उसको लेकर प्रधानमंत्री भी आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनकी जो आर्ट थी उनको भी अपने यहाँ म्यूज़ियम में और उनकी आर्ट गैलरी में उसको लगाया है। चूँकि आप लोग मैडम लगातार आप लोग देखती हैं, कई फीमेल्स आपके साथ में मिलती हैं। फीमेल्स को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरीके की स्कीम्स आपके पास में है, कौन कौन से जो है कारोबार हैं जिसमें वो एंट्री ले सकती हैं और उसके इंटरेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसके बारे में आप अवगत भी हैं और अभी जो आप बता भी रहे थे, इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि अगर कोई महिला अपना स्वयं का स्वरोजगार करना चाहती है, स्वयं का काम करना चाहती है, तो योजना का लाभ ले सकती है। जिसमें अगर कोई विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई अगर महिला कार्य करना चाहती है तो 50 लाख तक के प्रोजेक्ट को इसमें कर सकती है, जिसमें उसको 35% तक सब्सिडी रूरल एरिया में प्रदान की जाएगी। जैसे कि आपके द्वारा भी बताया गया है कि इसमें 10% एडिशनल सब्सिडी का प्रोविज़न महिलाओं के लिए है। जैसे अगर कोई पुरुष करता है तो 25% सब्सिडी उसको दी जाती है रूरल एरिया में, और महिला करती है तो 35% सब्सिडी का प्रोविज़न है। और अगर अर्बन शहरी क्षेत्र में कोई महिला अपना स्वरोजगार लगाना चाहती है, कोई सर्विस सेक्टर का कार्य करना चाहती है, तो उसमें भी 10% एडिशनल सब्सिडी का प्रोविज़न है। 25% सब्सिडी महिला को प्रदान की जाएगी। और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ में महिलाएं आगे आ रही हैं। हमारे जो लास्ट ईयर में भी हमने जो इसके टारगेट्स किए हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर सभी को कवर किया गया है। जैसे महिलाओं द्वारा अपना साइबर कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, आपका हर्बल ब्यूटी पार्लर है, बी कीपिंग है, फ्लावर मिल है, इस तरह के कार्य महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं। मैडम, इसके अलावा जो है आपने बताया कि जो लोग भी जैसे फीमेल्स हैं हर्बल सेक्टर में भी काम कर रही हैं। इसके अलावा जो है कुछ जो ऐपण को लेकर अभी आप लोग लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कितना पॉपुलर हो रहा है? एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फीमेल्स वीडियो को देख रही हैं, सर्विस सेक्टर में मैम का कहना है कि 20 लाख तक की सब्सिडी, 20 लाख तक का प्रोजेक्ट पास हो रहा है। और जो सब्सिडी की स्कीम्स है अर्बन क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में आपने बता ही दिया है। कुछ और बताना चाहेंगे कि जो है किस तरीके से जो फीमेल्स को अब तक की जो सब्सिडीज़ मिली हैं? एक फीमेल है मैडम ममता जी हैं, जिन्होंने रेस्टोरेंट बनाया था और उनको 22 लाख का उनका प्रोजेक्ट था और उनको 35% की सब्सिडी उनको मिली है। तो इस तरीके से जो है अभी आपने अदिति का बताया उदाहरण, आपने भी विजिट की होंगी महिलाओं के कई ऐसे सेंटर्स में, तो किस तरीके से उनका जो है आपको लगा कि उनको और जो है प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है? महिलाएं पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं और अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। पहले हम ज़्यादातर देखते थे कि सर्विस सेक्टर में थोड़ा रुझान हम लोग ज़्यादा देखते थे, बट अब मैं जो देख रही हूँ ट्रेंड जो समझ में आ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी महिलाएं आगे आ रही हैं। हर क्षेत्र में ये कार्य करें। जो पहले ये होता था कि पुरुष ही उस कार्य को करेंगे, नहीं, अब महिलाओं के द्वारा भी सभी कार्य किए जा रहे हैं। सर्विस सेक्टर के साथ विनिर्माण क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, आगे आ रही हैं, योजना का लाभ ले रही हैं। नैनीताल की बात करें हम लोग, कितनी महिलाओं को अब तक लगभग ऐसा जो है कोई डाटा आपके पास में अगर होगा तो थोड़ा शेयर कर देंगे? लगभग जो है लगभग 68 महिलाओं द्वारा योजना का लाभ लिया गया है। तो ये लाखों की ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें जो है आप लोग जो फीमेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी
अच्छा मौका है, क्योंकि मैडम खुद जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जो लोग नैनीताल में ख़ास तौर से अगर इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहती हैं तो वो मैडम से जो है बातचीत कर सकते हैं। किस तरीके से और कुछ बताना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि नीड है इस समय फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। और अभी जो हमारी स्कीम्स की मैं बात कर रही हूँ या लाभ लेने की बात कर रही हूँ, बहुत ईज़ी हो गया है। अभी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। कोई भी अगर व्यक्ति, महिला जो भी है, योजना का लाभ लेना चाहता है, वो ऑनलाइन हमारे जाकर वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, और जिस भी बैंक के माध्यम से वो लोन लेना चाहता है, हम उस बैंक में उनके एप्लीकेशन भेजेंगे, और विद इन अ मंथ वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है डिसबर्समेंट तक का। और उसके बाद वो सब्सिडी भी उसको उस विद इन अ ईयर उसी फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त होती है। तो इस तरह से स्कीम्स ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ ये हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं बैठकर भी आवेदन कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकता है, कहाँ पर उसका आवेदन इस समय है। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट द्वारा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये सब इसी के माध्यम से हम कोशिश की जा रही है कि पूर्ण हो। बिल्कुल, मैडम गर्ग ने बताया कि किस तरीके से जो है और महिलाएं जो है इसका लाभ उठा सकती हैं, और किस तरीके से अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी कोई आपकी ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या कोई ऐसा नंबर है जिसको आप बताना चाहेंगे? हमारा इन्वेस्ट उत्तराखंड में हम लोग टोल फ्री नंबर जारी करते हैं, उसके माध्यम से किसी भी स्कीम्स की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारे अपने ऑफिस में हम लोग एक ये डेस्क, हेल्प डेस्क ये हमने अपॉइंट किया है। आप आकर भी पूरी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में आके आवेदन करना चाहे तो आवेदन कर सकता है। साइबर कैफ़े के माध्यम से आवेदन करना चाहे तो साइबर कैफ़े के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है मैडम ने कर दिया है। अगर आप लोग लोन को लेकर अगर कहीं पर भी आशंका है या शशान्वित होती हैं तो आप ख़ास तौर से जो है आपका वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। ऐसी स्पेशल वीडियोस के लिए हम लगातार आपको ये बताते रहेंगे। मैम कुछ और भी बताना चाहती हैं जो फीमेल्स के लिए ज़रूरी है? मैम से बात कर लेते हैं। इन्वेस्ट उत्तराखंड पे जाके टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं। डेली मेरे पास ही 5 से 10 कॉल आते हैं जो योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, उस पर टोल फ्री नंबर है, मेरा खुद का नंबर उसमें है, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये थी महिलाओं के लिए वो स्कीम्स जिसके बारे में आप लोन ले सकती हैं, उन लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडी की जो प्रॉपर जो है पूरी चेन है वो आप जो है अवेल कर सकती हैं, जिसके ज़रिए आप खुद भी महिला एंटरप्रेन्योर अपना रोज़गार को बढ़ा सकते हैं।